Hello, I welcome once again in this online class. Today we are going to continue with same chapter, the remaining parts. Okay, आज हम फिर से बचा हुआ पार्ट्स को फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम कहाँ पे रुके थे? हम फूड चेन के नीचे से आज शुरू करेंगे। तो यहाँ अभी क्या करेंगे हम? अभी हम रीडिंग करेंगे। Various parts of the body of an animal are suited to the type of body it takes. तो यहाँ क्या लिखा है? हर एक जानवर का शरीर उनके हिसाब से ढला हुआ रहता है जो जैसा खाना खाता है, जो जैसे खाना खाते हैं। ओके, जो जैसे खाना खाते हैं वैसे उनके हिसाब से उनका शरीर ढला हुआ मीन्स उसके हिसाब से चेंज हुआ रहता है। मीन्स उसके हिसाब से चेंज हुआ रहता है, बदला हुआ रहता है। ओके, so one easy judge the kind of food a particular animals takes by observing its body parts. तो हम क्या है, एक तरीका है जिससे हम क्या है, हम जानवरों के शरीर को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि नहीं ये क्या चीज खाता है और कैसे, हाउ। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है? सो वन इजीली जज द काइंड ऑफ फूड a particular animals takes by observing its body part. क्या है? तो हम एक इजी जज करके हम क्या है, एनिमल्स के बॉडी को देख के हम ये पहचान सकते हैं कि वे क्या खाना खाते हैं। ओके, पर कैसे? ओके, हाउ। चलो अब हाउ का आंसर हम नीचे ढूंढेंगे ना। लुक एट द पिक्चर्स शोन ऑन द टेस्ट पेज। तो क्या बोल रहा है? लुक एट द पिक्चर। आप सब देख पा रहे हैं यहाँ है, दिस शोइंग dog teeth. Okay, look at the picture that's showing on the test page. See what you can see. Here is dog, here is rabbit, here is horse. यहाँ क्या है? यहाँ एक कुत्ता है, यहाँ एक rabbit है और यहाँ एक horse है, पर सबके दांत थोड़ा क्लियर दिख रहा है हमें। ओके, लिसन डाउन साइड। That picture shown you the teeth of dog, rabbit and a horse. तो पिक्चर में क्या दिखा रहा है आपको? एक डॉग की दांत, रैबिट की दांत और एक घोड़े की दांत। The teeth of carnivores are pointed at the end to tear the flesh their food. तो हम carnivores किसे कहते हैं? Carnivores the animal which eats flesh other animals. Okay, which eats flesh of other animals means वह जानवर जो दूसरे के मांस को खाता है, यानी मांसाहारी जानवर क्या बोलते हैं? मांसाहारी को क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। ओके, तो यहाँ डॉग को देख पा रहे हो, जो मांस खाते हैं उनका कैसे रहता है? थोड़ा सीधा जैसे रहता है, मीन्स पॉइंटेड यानी थोड़ा कोन जैसे रहते हैं नीचे। आप सब देख पा रहे हैं यहाँ कैसे? देखो ये नोकीला जैसे दिख रहा है, नोकीला यानी सुजगा जैसे पेंसिल समान। ओके, लास्ट तरफ थोड़ा पॉइंटेड जैसा है, मीन्स थोड़ा कोन जैसा है। ओके, उससे क्या पता चलता है कि वो दांत उससे जो अपना मांस जो सी पॉइंटेड एट द एंड टू टीयर यानी फाड़ना, टीयर द फ्लैश यानी मटन को चीरना और उसको खाना। ठीक है, वो चीरने के लिए होता है, मटन को चीरने के लिए वैसे वाले दांत होते हैं किसमें? कार्निवोरस में। ओके, सी हियर वो क्या है? द टीथ ऑफ डॉग, द टीथ ऑफ रैबिट, द टीथ ऑफ हॉर्स, बट द टीथ ऑफ रैबिट एंड द हॉर्स आर नॉट पॉइंटेड। मगर यहाँ क्या है? मगर यहाँ पे रैबिट के और हॉर्स की दांत कुत्ते के समान नहीं है, कुत्ते की दांत के समान। ओके, कार्निवोरस के समान इसकी दांत नहीं है, इसकी दांत क्या है? थोड़ा लिसन डाउन साइड क्या लिखा है? सो दे आर नॉट फ्लैश ईटर्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नहीं वे मांस खाने वाले जानवर नहीं है। ओके, मांस खाने जानवर के कैसे दांत होते हैं? मांस खाने वाले जानवर के दांत जैसे आप देख पा रहे हो पिक्चर में, डॉग का दांत किस तरह दिख रहा है? डॉग के दांत थोड़ा पॉइंटेड यानी थोड़ा कोन समान है, कोन समान यानी थोड़ा सुजगे समान है, सुजगा। ओके ओके, सी इन द सेकेंड लाइन दे आर नॉट कार्निवोरस। तो ए रैबिट लोग क्या है? लोग कार्निवोरस नहीं है। व्हाट दे आर
हार्बीवोरस। व्हाट डू यू मीन बाय हार्बीवोरस? हार्बीवोरस क्या होता है? हार्बीवोरस वो जानवर है जो क्या खाता है? जो घास खाता हो, ठीक है। जो घास खाता हो उन्हें क्या बोलते हैं? हार्निवोरस। तो उसके दांत कैसे रहते हैं देखो। देयर टीथ आर ब्रॉड, यानी उन लोग का दांत थोड़े चौड़ा होता है, ठीक है। एंड शार्प एट द एंड, उसके नीचे में पतला सा शार्प होता है। तो शार्प क्यों होता है? हेल्प देम इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग देयर फूड, ग्रास एक्सेट्रा। तो वैसे क्यों होता है मोटे और पतले नीचे सामान? ऐसा देख रहे हो रैबिट के दांत कैसे बोल्ड, ओके, बोल्ड एंड नीचे धार समान थे। क्यों होता है? वो क्या घास चुइंग यानी चबाने के लिए, ग्राइंडिंग यानी मसलने के लिए, ठीक है। मीन्स अच्छे से पाउडर सामान चबाने के लिए, ठीक है, अच्छे से चबा के खाने के लिए। आप सब जानते हो कि हार्बीवोरस क्या है? ये कर्ड एनिमल है। कर्ड, ओके, कर्ड यानी जो एनिमल खाता हो और उसे बाद में फिर निकाल के फिर उसको अच्छे से चबा के फिर निकलता है, उसे कहते हैं कर्ड एनिमल्स, ओके। मीन्स जो खाने के लिए तो खाते हैं पर बाद में फिर निकाल के फिर चबा के खाते हैं, ओके। जो घास खाने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं? घास खाने एनिमल्स को हार्बीवोरस बोलते हैं। तो क्या करते हैं वे? उस दांत से क्या करते हो? च्यूइंग यानी चबाना, ग्राइंडिंग यानी अच्छे से चाप के खाना, ठीक है। देयर फूड ग्रास, ओके। देन कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Omnivorous animals like the bear have teeth for cutting, tearing and grinding. तो ओमनीवोरस में किन किन लोग आते हैं? ओमनीवोरस किसे कहते हैं? ओमनीवोरस में दोनों कैटेगरी के लोग आते हैं। दोनों कैटेगरी के मीन्स कार्निवोरस और हार्बीवोरस। इससे हमें क्या पता चलता है कि ओमनीवोरस में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों आते हैं। फ्लैश ईटर और प्लांट्स ईटर्स एनिमल्स भी एक साथ होते हैं। जैसे क्या दिया है, जैसे बियर क्या है? दोनों चीज खाता है। उसके पास काटने के लिए दांत भी है, फाड़ने के लिए मीन्स डॉग के समान दांत भी है, ओके। एंड ग्राइंडिंग जैसे रैबिट के समान दांत भी है, बोल्ड जैसे बड़ा वाला, ओके। ओमनीवोरस में क्या होता है? ओमनीवोरस में वो जानवर होते हैं जो दोनों चीज खाते हैं। उनके दांत भी कैसे होते हैं? कार्निवोरस हार्बीवोरस के समान होते हैं, ओके। पर दोनों के समान जैसे दांत होते हैं। इसमें एक बोल्ड वाला भी होता है, चौड़े वाला भी होता है, और पॉइंटेड यानी डॉग के समान भी दांत होता है। Then comes the lizard. Lizard have no teeth at all. आप सब जानते हो कि लिजार्ड के दांत नहीं होते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो आप देख सकते हो अपने आपके घर में जहाँ लाइट होगा वहाँ हमेशा लिजार्ड रहता है। वहाँ क्यों रहता है लिजार्ड? क्योंकि अक्सर वो क्या खाता है? अक्सर वह मक्खी या कीड़े मकोड़े खाता है। तो लिजार्ड देखो, लिजार्ड हैव नो टीथ एट ऑल। लिजार्ड का कोई दांत नहीं होता है। दे सॉलो देयर फूड, वे क्या करते हैं? सॉलो यानी निगलना, वे अपने खाना को निगल जाते हैं। The soft padded feet of the lizard helps it to come closer to its prey. तो क्या है? उसका जो नरम सी पैर है उसमें, उससे क्या करते हैं? उससे वो दीवार पे चलते हैं। उससे उनके पैर में एक अलग सी लचीली प्रकार की एक पदार्थ है जिससे वह दीवार में चिपकते हैं, ओके। उसी के समान वह क्या करते हैं? उसी अपने पैर से वो अपने भोजन की तरफ वो बढ़ता है। क्या लिखा है? द शॉर्ट पैडेड यानी पैडेड यानी पैर, ठीक है। पैर के नीचे जो हिस्सा रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैडेड, नरम से जो पैर रहते हैं उससे क्या है? नरम से पैर है ऑफ द लिजर्ड हेल्प्स इट टू कम्स क्लोजर टू। उसी पैर से वो क्या करते हैं? उनके पैरों में एक अलग सी पदार्थ होती है जिससे वह दीवार में चिपकते हैं। जिससे उससे क्या मिलते हैं? उसे वो अपने पैर की सहायता से अपने भोजन की तरफ क्लोजर लेने बहुत आकर्षित होते हैं, ठीक है। इट्स लॉन्ग टंग
its long tongue helps it to catch and swallow its prey quickly. तो क्या है, लिजार्ड के पास क्या रहता है, लिजार्ड के पास एक लंबा जीभ होता है। क्या होता है, लिजार्ड के पास एक लंबा जीभ होता है। हेल्प्स इट टू कैच एंड सोलो इट, तो उस जीभ से वो क्या करता है कि वो अपनी जीभ के सहायता से हो दूर से ही अपने भोजन को जीभ से खींचे वह आसानी से निकल जाता है। ठीक है। नाउ फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल ऑल्सो सॉलो देयर प्री विदाउट चूइंग। तो क्या यहाँ क्या लिखा है, मेंढक और मगरमच्छ भी अपने भोजन को डायरेक्ट निगल जाते हैं। बर्ड्स टू हैव नो टीथ, इंस्टेड दे हैव हार्ड बीक्स। अभी क्या यहाँ क्या लिखा है, बर्ड्स के भी क्या होते हैं, बर्ड्स के भी दांत नहीं होते हैं, पर उनके क्या होते हैं, उनके चोंच होते हैं। डू ऑल बर्ड्स हैव द स्मॉलर बीक्स, क्या सभी पक्षी के क्या सेम चोंच होते हैं। डू ऑल बर्ड्स हैव सिमिलर बीक्स, नो, सभी पक्षी के सेम चोंच नहीं होते हैं। द शेप एंड द साइज ऑफ द बीक्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर डिफरेंट, तो सभी चिड़ियों के अपने साइज के हिसाब से उनके चोंच बने हुए रहते हैं। तो छोटा चिड़िया का चोंच छोटा रहता है और बड़ा चिड़िया का चोंच बड़ा रहता है। उससे हमें क्या पता चलता है कि सभी चिड़ियों के चोंच एक समान नहीं होते हैं, यानी सिमिलर बीक्स नहीं होते हैं। The beaks of sparrow, pigeon and hens are short, but the hard and pointed to eat grains. पर जैसे स्पैरो हो गया, पिजन हो गया और हैन हो गया। हैन यानी मुर्गी, तो पिजन स्पैरो, आप भी देखो पिजन भी आप सब जानते हो। तो ये सब के चोंच क्या होते हैं, इन सब के चोंच भी थोड़ा कठोर होते हैं, कठोर और थोड़ा आगे तरफ थोड़ा नोकीला जैसे होता है। नोकीला क्यों होता है, ताकि वो क्या खाते हैं, वे अक्सर ग्रेन खाते हैं। ग्रेन क्या होता है, ग्रेन और छोटी सी राई की दाना, जैसे क्या हो गया, छोटी सी दाना जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सब क्या होता है, ग्रेन्स में आते हैं। ठीक है। तो इसको खाने के लिए उनके दांत उस पॉइंट समान बने रहते हैं और उनके दांत हमेशा उनके चोंच कठोर रहते हैं। Here heading the beaks of different birds, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिफरेंट बर्ड्स देख रहे हो। पैरेट का कैसा है, थोड़ा अलग समान है। पिजन, यहाँ पिजन का देख रहे हो कैसे, पिजन, हैन और स्पैरो के ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं चोंच, पॉइंटेड समान, जैसे डॉग का देखे थे उसी समान होता है, पर ये पॉइंटेड, ऐसा पॉइंटेड क्यों होता है, ताकि क्या खाते हैं वे, गेहूं, धान, जो भी ये ग्रेन्स है उन्हें खाने के लिए वैसे चोंच रहते हैं। तो यहाँ क्रो के देख रहे हो, क्रो के अलग समान है, ईगल के अलग समान है, वल्चर के अलग समान है, डक्स के चोंच अलग समान है और पैरेट के चोंच भी अलग समान है। द बिक्स ऑफ ए पैरेट इज शॉर्ट बट क्रूड टू ईट फ्रूट। द बिक्स ऑफ पैरेट क्या है, चोंच छोटा है थोड़ा, क्रूड यानी थोड़ा मुड़ा हुआ है, टू ईट फ्रूट्स, तो अक्सर पैरेट क्या खाते हैं, अक्सर पैरेट फल खाते हैं। फल को क्या करते हैं, उसी से वो फल खाने के लिए उनके जो जैसे मुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। क्रूड यानी थोड़ा सा मुड़ा हुआ। बट द पिक्स ऑफ ए वल्चर इज स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड टू टीयर फ्लेश, while the beak of a crane is very long to catch fish from ponds etc. But the pigs, देख रहे हो पिग्स, वल्चर कहाँ है, वल्चर यहाँ है। तो वल्चर के चोंच कैसे है, वल्चर के चोंच थोड़े से बड़ा है, पिग्स यानी थोड़े पहाड़ समान है। ठीक है, थोड़े से पहाड़ समान है। ओके, इट्स स्ट्रॉन्ग, क्या है वो, बहुत कठोर है, और हुक्ड टू टीयर द फ्लेश, और उसमें हुक समान है। आप सब देख रहे हो, यहाँ हुक समान है, उसे हुक से क्या करते हैं वे, सब जानते हैं कि वल्चर क्या खाता है, वल्चर फ्लेश यानी मांस खाता है। while the beaks of a
क्रेन, क्रेन सब जानते हो, क्रेन क्या करता है? क्रेन अक्सर हम क्रेन कहाँ देखते हैं? अक्सर हम तालाबों में क्या देखते हैं? क्रेन देखते हैं। तालाबों में क्रेन एक पक्षी का नाम है, ठीक है। वह अक्सर क्या करता है? मछली खाने के लिए तालाब में अक्सर उसे अक्सर हम देख सकते हैं। कहाँ? क्रेन को पौंड यानी तालाब के अंदर। ओके, तो क्या है? वल्चर के थोड़ा इसका चोंच क्या है? पिक्स ऑफ ए वल्चर इज स्ट्रॉन्ग। जैसे ऊंचा से ऊंचा देख रहे हो वल्चर का चोंच, वह थोड़ा ऊंचा है, पहाड़ समान, ठीक है। और थोड़ा आगे तरफ हुक्ड है, हुक्ड यानी थोड़ा सा मुड़ा हुआ। उससे क्या करता है? उसी के सहायता से वो मांस नोच के खाता है। जबकि क्या है? क्रेन का भी लंबा होता है, पर वे क्रेन का लंबा होता है, इट्स बहुत लंबा होता है। उससे क्या करता है वो क्रेन? वो चिड़िया क्या कहते हैं? क्रेन चिड़िया हुआ मछली खाने के लिए मछली खाता है अपने चोंच से। डक्स हैव फ्लैट स्पून, डक्स हैव फ्लैट स्पून लाइक बिग्स टू डिग आउट इंसेक्ट फ्रॉम द मड। बतख क्या करता है? बतख बतख क्या है? थोड़ा चम्मच स्पून यानी जैसे चम्मच है उसी प्रकार थोड़ा डक के चोंच है, ठीक है। उससे वो क्या करता है कि वह कीचड़ में दबे हुए इंसेक्ट यानी कीचड़ में दबे हुए इंसेक्ट को निकाल के खाता है। क्या होता है? डक्स हैव फ्लैट स्पून लाइक बिग्स टू डिग आउट इंसेक्ट फ्रॉम द मड, मड यानी कीचड़। डक्स हैव फ्लैट स्पून लाइक बिग्स, फ्लैट स्पून ओके, थोड़ा चम्मच समान है। वहां से क्या करता है? उससे वो कीचड़ के अंदर से वो कीड़े मकड़े निकाल के खाता है। हैव यू एवर सीन ए बटरफ्लाई और ए बी? कभी आपने देखा है मधुमक्खी और तितली को? हैव हाउ डे हाउ डू दे गेट देयर फूड? उसे कहाँ से भोजन मिलते हैं और उन्हें कहाँ से भोजन मिलता है? दे शक ए लिक्विड कॉल नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द प्लांट। वे क्या करते हैं? वे फूलों से रस को चूसते हैं। उसे कहाँ भोजन मिलता है? फूलों से जो रस चूसते हैं उसे क्या बोलते हैं? नेक्टर। नेक्टर मीन्स दे शक लिक्विड, वे फूल के अंदर से वे वहां पे पड़े हुए नेक्टर यानी द शक ए लिक्विड कॉल्ड नेक्टर फ्रॉम ए फ्लावर्स ऑफ ए प्लांट। वे फ्लावर के रस को चूसते हैं। उसका भोजन क्या है? तितलियों के फ्लावर से रस चूसना, ठीक है। मधुमक्खी के भी सेम काम होते हैं। नेक्टर यानी उसे पाए जाने वाली एक उनकी भोजन को बोलते हैं नेक्टर। शक लिक्विड जैसा होता है, जिसे अब कभी देखना फूल में जाके वहाँ थोड़े से पानी होते हैं और पानी बहुत मीठा होता है, ठीक है। हाँ, तो उन्हीं उसी को क्या बोलते हैं? नेक्टर। तो उसी को तितली और मधुमक्खी क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। उससे अपना पेट भरते हैं। दे हैव देयर माउथ पार्ट अडेप्टेड फॉर शकिंग। तो उसके उनके पास अपने मुंह होते हैं जिससे वह उससे घींचते हैं। Now think about the different ways of movements of different animals. Now think about the different ways of movements of different animals. Some animals like dogs and horse run fast. Animals like tortoise walk slowly. Some animals like snake crawl on the ground. Birds fly in the air. Fish swim in the water. Now think about the different ways of the movements of different animals. Some animals like dogs and the horse runs. यहाँ क्या बोल रहा है अभी? Now think about the different ways of the movements. अभी क्या है? हम जानवरों के हलचल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, मूवमेंट्स यानी थोड़े शरीर में हलचल पैदा होना, ठीक है। कैसे? सब एनिमल्स देखो, जैसे डॉग और हॉर्स क्या है उसमें? कैसे वह क्या करते हैं? उसको मूवमेंट्स कब देखा जाता है? कि मूवमेंट्स कब होता है? वह मूवमेंट्स
कैसे पता करते हैं उसमें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डॉग्स और हॉर्स ज़्यादा दौड़ते हैं, ठीक है, तेज दौड़ते हैं। और टोटोइस क्या है, स्लोली दौड़ता है। और स्नेक्स क्या है, स्क्रॉल करता है, यानी जमीन में घसीटता है, ठीक है। बर्ड्स क्या करते हैं, उड़ते हैं। और फिश तैरते हैं पानी में। डू यू नो, क्या आप जानते हो, डिफरेंट बर्ड्स फ्लाई डिफरेंट डिस्टेंस। क्रो एंड पिजन फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ क्या लिखा है कि अलग अलग चिड़िया अलग अलग दूरी तय करते हैं। जैसे कौवा और कबूतर बहुत दूर तक उड़ के जाते हैं। और वाटर बर्ड हैव वेब टोस विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। उनके पैरों में क्या है, एक झिल्ली समान एक लेयर है, जिससे वे क्या करते हैं, उनके सहायता से वे पानी में तैरते हैं। डिफरेंट बर्ड्स फ्लाई डिफरेंट हाइट, मीन्स अलग अलग पंछी बहुत ऊंचे तक उड़ते हैं। कौन कौन से, देखो, ईगल, काइट एंड वल्चर फ्लाई टू ग्रेट हाइट। ये सब क्या चिड़िया है, ये सब बहुत ऊंचे उड़ने वाले चिड़िया है, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, ऊपर हम क्या देख रहे थे कि यहाँ हम क्या देखेंगे, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों में हलचल पैदा होना। स्विमिंग, फ्लाइंग, रनिंग। Limbs helps the animals to move from one place to another place. A picture shown below. A picture shown below shows the various modification in the limbs of different animals. This modified limbs help them in their motion. Limbs क्या को बोल रहे हैं, आप देख पा रहे हो, ये legs है। जो उसके नीचे जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं हम, लिम्स, जो कठोर समान होता है, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हो गाय के नीचे क्या है, जो काला काला दिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं, ठीक है। वही क्या करते हैं, वही सभी जानवर को चलने में सहायता करते हैं। लिम्स हेल्प द एनिमल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उसी के सहायता से वो क्या करते हैं, एक सभी जगह घूमते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर वे नहीं होते तो क्या होता है, वो कैसे होते हैं, वे थोड़े कठोर होते हैं, मीन्स उन्हें कुछ का अनुभव नहीं होता है, ठीक है, चाहे वे कहीं पर भी चले। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, लिम्स हेल्प द एनिमल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके। तो उसी के सहायता से वे क्या करते हैं, वह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब पिक्चर शॉन बिलो होते हैं, नीचे देख रहे हो कि वेरियस मॉडिफिकेशन इन द लिव्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो सभी के में क्या है, अलग अलग जगह में रहते हैं लिव्स। जैसे गाय के नीचे हो जाते हैं, मछली के देख पा रहे हो कहाँ दिखा रहे हैं, और मछली के फिंग्स होते हैं, और बर्ड्स के विंग्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, पंख होते हैं। उससे वो क्या करते हैं, पंख से उड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं। और मछली के फिंग्स होते हैं, जिससे वह तैर सकते हैं, ठीक है, जिसके सहारे वे उधर उधर घूम पाते हैं पानी के अंदर। मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, लिम्स, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स मीन्स एनिमल की हलचल, ओके। लिम्स हेल्प द एनिमल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो क्या है, यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ क्या है, लिम्स क्या दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, तो उसी से क्या होता है, उसी के सहायता से वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, यानी जाते हैं, ठीक है। अ पिक्चर शोन बिलो द वेरियस मॉडिफिकेशन इन द लिम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। दिस मॉडिफाइड लिम्स हेल्प देम इन देयर मोशन। यहाँ क्या बता रहे हैं कि वो लिम्स के कारण ही यहाँ सभी जानवर, पक्षी या मछली उसके कारण उधर उधर घूम पाते हैं, मीन्स उनमें मूवमेंट्स आती है, ठीक है। किसके कारण होता है मूवमेंट्स लिम्स के कारण होता है। आप देख पा रहे हो, जैसे हो गया लेग्स में हो गया एक बैल जो काला काला दिख रहा है उससे, ठीक है।
उससे क्या होता है, वो कठोर सामान होता है, ठीक है। कठोर सामान होने के कारण क्या है, वे एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। और मछली मछली के आप देख रहे हो पीले पीले, तो उससे उससे से क्या है, वे तैर पाते हैं, ठीक है। उससे क्या है, उसके सहायता से ही वे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट्स कर पाते हैं। जैसे चिड़िया चिड़िया के पंख पंख नहीं होने से क्या है, वे उड़ नहीं पाते, मगर पंख है बोल के वे बहुत ऊंचे ऊंचे और दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं। यू लिव इन ए हाउस, वाई डोंट यू लिव इन द ओपन प्लेस। या क्या बोल रहे हैं, आप घर में रहते हो, आप क्यों नहीं बाहर आप क्यों नहीं और खुले जगह में रह आप क्यों खुले जगह में नहीं रहते हो। डज योर हाउस नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सेवर हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म एंड एनिमीज। क्या आपके घर आपको गर्मी, ठंडी, बारिश, तूफान और अपने एनिमीज यानी दुश्मनों से नहीं बचाता है? बिल्कुल। क्या करता है, हमें ये सबसे हमें बचा के रखता है। कहाँ पे? हमें हाउस में, ठीक है। हाउस में रहने से हमें क्या क्या से प्रोटेक्ट मिलता है, हमें हीट से मिलता है, कोल्ड से मिलता है, रेन से मिलता है, तूफान से मिलता है, अपने दुश्मनों से भी मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार एनिमल्स के भी क्या होते हैं, घर होते हैं। ऑल एनिमल्स रिक्वायर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर एंड एनिमीज। तो सभी जानवरों की भी हमारे समान जिंदगी है, और उन्हें भी क्या होता है, उन्हें भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है, वे अपने घर बनाते हैं। फॉर दिस पर्पज दे मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर फॉर देम। सो इसी का कारण क्या है, उसको अपने आप को वेदर और एनिमी से बचाने के लिए क्या करते हैं, वे अपने घर बनाते हैं। जैसे देखो, बर्ड्स मेक नेस्ट, तो पिजन एंड इट्स नेस्ट। यहाँ क्या है, कबूतर क्या है, अपना घोंसला बनाई हुई है, क्या है, वह उसका शेल्टर है, ठीक है। फिर क्या है, वीवर बर्ड एंड इट्स नेट्स, एक क्या है, वीवर बर्ड से, ठीक है। ये अपना ये अक्सर चिड़िया कहाँ बनाते हैं, अक्सर चिड़िया एक छींद के झाड़ों है उसमें बनाते हैं लंबे लंबे सामान। और नेस्ट ऑफ टेलर बर्ड, टेलर बर्ड किसे कहते हैं, टेलर बर्ड जो पत्ते को जोड़ जोड़ के बनाते हैं, इसलिए इस चिड़िया का नाम क्या रख दिया है, टेलर बर्ड। Sparrows and pigeon make their nest in and around other house. Sparrow and pigeons, स्पैरो और पिजन्स अक्सर कहाँ बनाते हैं, स्पैरो एंड पिजन अराउंड द हाउस, में घर के नजीक बनाते हैं। और दे लिव्स नियर ह्यूमन बींग्स, और हमेशा वे क्या करते हैं, हमेशा वे इंसानों के नजीक जीते हैं। तो स्पैरो देखे हो, स्पैरो हमेशा घर के नजीक नजीक में घोंसला बनाते हैं, और पिजन भी उसी के समान घर के नजीक ही घोंसला बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, दे लिव्स नियर ह्यूमन बींग्स, ओके, क्योंकि वे इंसानों के नजीक में जीना चाहते हैं। बर्ड्स लाइक वीवर बर्ड्स एंड टेलर बर्ड्स मेक वेरी स्ट्रेंज नेस्ट, ओके। They use various types of materials like dry grass, twigs, leaves, etc. to make their nest. ये क्या है, वीवर बर्ड्स एंड टेलर्स, ये सब क्या करते हैं, थोड़ा कठोर वाला घोंसला बनाते हैं। देख पा रहे हो क्या क्या, कहीं से भूसा लेके आ जाते हैं, नहीं तो घास से बनाते हैं, नहीं तो रुई से बनाते हैं, ठीक है, नहीं तो पत्ते से बनाते हैं, एक्सेट्रा, टू मेक देयर नेस्ट। ये सब से क्या करते हैं वे, ये सब घास फूस को लेके क्या करते हैं, वे अपने घोंसला बनाते हैं। फीमेल बर्ड लेस एग इन द नेस्ट। आप सब जानते हो कि फीमेल यानी फीमेल, मेल और फीमेल आप सब जानते होंगे। मेल लड़कियों को बोलते हैं फीमेल, जो अंडा देता है उन्हें बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, जो अंडा नहीं देता उसे क्या बोलते हैं, फीमेल सॉरी मेल बोलते हैं। और जो अंडा देता है उसे उस चिड़िया को क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं। तो जो अंडा देते हैं उसे क्या बोलते हैं, फीमेल। और फीमेल चिड़िया हमेशा नेस्ट में अंडा देते हैं, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, एक चिड़िया का चित्र है और एक
मधुमक्खी का चित्र है। ओके, डू यू नो अबाउट द शेल्टर प्लेसेस ऑफ मंकीज एंड स्क्वायरल्स? क्या आप जानते हो बंदर के और स्क्वायरल यानी क्या होता है? स्क्वायरल जो आप देखे होंगे छोटी सी जानवर है जो पेड़ों में छलांग लगाता है। दे लिव इन नेचुरल शेल्टर सच एज ट्रीज। वे क्या करते हैं? प्राकृतिक में जीते हैं। उसके कोई घर नहीं होता, जैसे वे हमेशा पेड़ों पे जी लेते हैं कहीं पर भी। Pet animals such as dog, cows, horse, and cats do not make their own shelter. It is it is man who provides shelter to them. क्या है? पेट एनिमल्स, पालतू पालतू जानवर क्या है? हमेशा वे कभी अपना घर नहीं बनाते। उन्हें घर कौन देता है? उन्हें घर हम इंसान बना के देते हैं उन्हें घर। Some animal live in caves while some other animals make burrows in the soil and live underground. सब कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? कुछ एनिमल्स गुफा के अंदर रहते हैं और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? मेक बुरोज, क्या करते हैं? एक हॉल बनाते हैं। बुरोज इन द सॉइल, क्या मिट्टी में हॉल बनाते हैं और वे अंडरग्राउंड यानी मिट्टी के नीचे रहते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स सच एज स्नेक्स लिव इन द burrows मेड बाय अदर एनिमल्स। तो सांप क्या करता है? सांप कभी अपना घर नहीं बनाता है, वो हमेशा क्या करता है? दूसरे जानवर के बनाए हुए बिल पे जाके घुसता है। जैसे क्या हो गया? चूहे का बनाया हुआ घर, ठीक है? चूहे का जो भी जैसे कहीं छेदा दिखता है वहां वे रह लेते हैं। एनिमल्स लाइक एंट्स एंड टर्मिनेट्स लिव इन कॉलोनीज। ओके, क्या है? एनिमल्स किसके समान? जैसे ये आप सब जानते हो एंट्स यानी चींटी, टर्मिनेट्स यानी दीमक। लिव इन कॉलोनीज कहाँ रहते हैं? वे ज्यादा करके गलियों में देखे जाते हैं, ठीक है? दे मेक इलाबोरेट हाउस अंडर द सॉइल। वे क्या करते हैं? एक विस्तार यानी बड़ा सा घर जमीन के नीचे बनाते हैं। ओके, दे मेक इलाबोरेट हाउस अंडर द सॉइल। इलाबोरेट यानी बड़ा सा घर नीचे बनाते हैं। सो नाउ वी हैव फिनिश्ड ऑलरेडी, वी हैव फिनिश्ड आवर लेसन। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या करोगे आप लोग? आप लोग फिर से इसको शुरू से देखोगे, ठीक है? शुरू से देखोगे और जो समझ में नहीं आया, जब आपको हम आंसर शीट देंगे तब आप मेरे से पूछ लेना, डाउट होंगे तो, ठीक है? मैं पूरे समझा दूंगा मैं। ओके ओके, हैव ए नाइस डे।